हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का टीचिंग अड्डा पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी में पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, पॉलिटी पढ़ते कैसे हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक एक चीज़ें क्या करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सारे एग्जाम में ये क्या होगा, आता है क्वेश्चन यहाँ से, सुपर टेट हो, केबीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, उठाकर देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम बात करते हैं आज इस बारे में कि पॉलिटी होता क्या है, ठीक है ना। पॉलिटी किसके द्वारा रन करता है, ठीक है। फिर हमारा पावर ऑफ शेयरिंग क्या होता है, फिर उसमें देखेंगे कि कितने टाइप में गवर्नमेंट को बांटा जाता है, ठीक है। इसके बारे में क्या करेंगे, एक एक चीज़ डिटेल्स में क्या करेंगे देखेंगे। चलिए बात करें हम इंडियन पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी जो है हमारा हिंदी में बोला जाता है भारतीय राज्य व्यवस्था। मतलब बात समझ में आ रहा होगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब जो राज्य व्यवस्था है उसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो पहली बात आपको बता दें कि भारतीय जो राज्य व्यवस्था है वो हमारा भारत के संविधान से रन करता है। किसके द्वारा करता है, भारत के संविधान के द्वारा ये चलता है। मतलब कि जो भी राज्य व्यवस्था हमारा भारत में बनाई जाती है वो संविधान के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। संविधान को देखा जाता है कि उसमें जो लॉ है उसी के द्वारा क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। अब भारतीय संविधान में तीन पावर को शेयरिंग किया जाता है, पावर को तीन भागों में बांटा जाता है। पावर को तीन भागों में बांटा जाता है जिसे बोलते हैं हिंदी में सत्ता का बंटवारा। तो ये हमारा थ्री टाइप का होता है। एक तो होता है विधायिका, दूसरा होता है हमारा क्या होता है, कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। कौन कौन सा होता है हमारा, कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका और न्यायपालिका, तीन चीज़ें होती है। तो अब बात करेंगे हम कि ये तीनों का काम क्या होता है। जैसे कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया और न्यायपालिका हो गया, ये तीनों का काम क्या होता है, क्या डिफरेंट होता है, तीनों का अलग अलग काम होता है कि सेम ही होता है। तीनों के बारे में डिटेल्स में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना, समझेंगे एक एक चीज़। देखिए विधायिका का काम, विधायिका का क्या काम होता है, तो विधायिका का काम होता है कि जो भी लॉ बनाया जाता है उसको प्रिपेयर करना। मतलब कि जो भी हम लॉ बनाएंगे उसको तैयार करना किसके द्वारा होता है, वो विधायिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विधायिका के द्वारा। समझ में आ गया। आगे देखिए कार्यपालिका, बात करें कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका का काम क्या होता है, तो कार्यपालिका जैसे विधायिका का काम हो गया कि लॉ को बनाना, तो इसको लॉ को लागू कराने का काम किसके पास होता है, वो कार्यपालिका के पास। किसके पास होती है, कार्यपालिका के पास। अब आते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका में क्या काम क्या होता है, तो न्यायपालिका का काम ये होता है कि जो भी हम लॉ तैयार कर लिए उसको रिटेन में व्याख्या करना, वो काम किसका होता है, वो होता है हमारा न्यायपालिका का। वो किसका काम होता है, न्यायपालिका का होता है, ठीक है। बात करें और इसमें जैसे विवादों को हल करना, विवादों को हल करना वो किसका काम होता है, न्यायपालिका का। जैसे कोई भी लॉ प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें विवाद हो गया, चाहे कोई भी मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए लॉ कर बनाते समय, उसको भी हल करने का काम किसका होता है, न्यायपालिका का पास होता है, ठीक है। बता दिए विधायिका का काम क्या होता है, लॉ को तैयार करना। कार्यपालिका का काम क्या होता है, लॉ को लागू करना। और न्यायपालिका का क्या काम होता है, उसको एक्सप्लेन करना और विवादों को, जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको क्या करना, सॉल्विंग करना, ठीक है। उस किसका काम होता है, न्यायपालिका का। अब बात करें गवर्नमेंट की, तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट थ्री पार्टों में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। कौन थ्री पार्ट में, मतलब कि थ्री लेवल पे हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, रन करती है। पहला हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा हमारा स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा हमारा लोकल गवर्नमेंट। पहला हमारा केंद्रीय सरकार, दूसरा हमारा राज्य सरकार, तीसरा हमारा लोकल सरकार, मतलब लोकल गवर्नमेंट को बोलते हैं स्थानीय सरकार, ठीक है। तो ये हमारा तीन लेवल पे रन करती है। इसके बारे में एक एक करके डिटेल्स में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।